बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को एनडीए ने सीट का जो शेयरिंग फार्मूला था वो पेश किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा ये तय हुआ है कि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बाकी की जो सीटें हैं वो अपने सहयोगी के लिए उन्होंने छोड़ दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास, इसको मिले हैं 29 सीटें, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए सीट शेयरिंग की घोषणा की। ये सीट का जो बंटवारा है वो चिराग पासवान के लिए तो मनमाफिक माना जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटें मिलने के कारण उनकी सार्वजनिक नाराजगी ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से 24 सीटों की मांग की थी। मनमाफिक सीट ना मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद रात 11:39 पर उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की मजबूरी और परिस्थितियों को जाहिर किया। उन्होंने भावुक होते हुए लिखा, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों समेत हजारों लाखों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो कि स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित, और फिर कुछ आने वाला समय भी बताएगा। फिलहाल इतना ही। इससे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी को भी जब 6 सीटें मिली इसमें, तो उन्होंने कहा कि एनडीए में हमारी ताकत को कम आंका गया है और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आलाकमान ने वैसे जो फैसला लिया है वो सिर माथे पर है, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें देकर एनडीए ने हमारे महत्व को कम आंका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 15 सीटों की मांग की थी। हालांकि फिर से ट्वीट करके जीतन राम मांझी ने लिखा कि मैं आखिरी सांस तक नरेंद्र मोदी के साथ हूं। इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें दी गई हैं उनमें उजियारपुर, मधुबनी, सासाराम, दिनारा, महुआ और बाजपट्टी सीट शामिल है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान 14 अक्टूबर यानी आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर बाद इसका अनाउंसमेंट होगा। इसी तरह जीतन राम मांझी को जो 6 सीटें मिली हैं उनमें टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बराचट्टी विधानसभा की सीट शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अपनी पसंदीदा 3 सीटें लेने में कामयाब रहे हैं। इन 3 सीटों पर सबसे ज़्यादा माथापच्ची चल रही थी। इनमें हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, ये तीनों सीटें चिराग के खाते में आई हैं, ऐसी खबरें हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 7 और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे, इस बार महागठबंधन का हिस्सा हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के चलते एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था। उस वक्त जब चुनाव के नतीजे आए थे तो एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन के खाते में आई थी 110 सीटें। इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना है वो 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग होगी वो 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होनी है। पहले चरण की 121 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे फेज की 122 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। तो पहले फेज में चूंकि नॉमिनेशन की तारीख हमने बताया 17 अक्टूबर है, ऐसे में अब सभी पार्टियां जो पहले फेज की सीटें हैं 121 सीटें हैं उन पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।